करता, जीवित और जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के साथ एक बार फिर से रूबरू होने का मौका दिया। आज का वीडियो का जो उद्देश्य है वो एक ऐसी किताब के विषय में प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया जिसके बारे में प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन बातों से, प्रभु के उन वचनों से रूबरू हो जाएं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और आज की जो किताब है जिसके बारे में प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया है, मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इन बातों के बारे में बताया ताकि मैं आप लोगों तक परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की उस ज्ञान भरी बातों को आपके साथ बांट सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ब्लड ऑफ लैम्ब मिनिस्ट्री की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, और ख़ास तौर से जितने भी सेवक इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं उन सब में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे परिवार की तरफ से मैं ये दिल से कामना करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में मसीह यीशु के पवित्र आशीर्वाद के द्वारा सुरक्षित होंगे, उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप सब सेफ होंगे। चलिए आज के विषय की ओर जाते हैं। जब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बात बताई कि एक किताब है बाइबल में जिस किताब को अक्सर हम छोड़ देते हैं, हम ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो किताब है श्रेष्ठ गीत। अक्सर देखा गया है कि हम चर्चेज में भी या कहीं मीटिंग में, कहीं पर कन्वेंशन में या कहीं पर भी हम जहाँ पर भी प्रार्थना सभाएं होती हैं तो बहुत कम रेफरेंस जो है श्रेष्ठ गीत में से, बहुत कम रेफरेंस, हालांकि ना के बराबर मैं कहता हूं कि रेफरेंस जो है वो दिए जाते हैं। उसका एक कारण है। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है कि मैं बहुत सारी मीटिंग्स में गया हूं, बहुत सारे पास्टर्स से मिला हूं, बहुत सारे प्रभु के सेवकों से मैंने बातचीत की है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी जगह पर मैंने मीटिंग्स, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड की हैं या प्रार्थना सभाओं में गया हूं, जहां पर भी मैंने परमेश्वर का वचन सुना है, तो ज़्यादातर मैंने दूसरी किताबों में से, इंजीलों में से या पुराने नियम की कुछ किताबों में से मैंने रेफरेंस देते हुए सभी सेवकों को, प्रभु के दासों को सुना है। लेकिन श्रेष्ठ गीत में से बहुत कम लोग हैं जो उदाहरण देते हैं, जो रेफरेंस देते हैं। और हम लोग भी जब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें भी हम लोग श्रेष्ठ गीत एक ऐसी किताब है जिसको हम छोड़ देते हैं। ज़्यादातर हम उस पर ध्यान नहीं देते या उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। उसके लिए प्रभु ने मुझे एक बड़ा अच्छा प्रकाशन दिया और मैं आप लोगों के साथ उन वाक्यों को जरूर बांटना चाहूंगा, परमेश्वर के वचनों को, कि परमेश्वर आप तक भी ये वचन, जो उसकी सामर्थ्य से भरा वचन है, वो आप तक पहुंचाए। हालेलुया। चले, इससे पहले कि हम श्रेष्ठ गीत में जाए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। श्रेष्ठ गीत को सुलेमान राजा को इसका लेखक माना गया है। जो राजा सुलेमान है उसको श्रेष्ठ गीत का कर्ता माना गया है, उसे राइटर कह सकते हैं हम। वो इसका पोएटर जो है, देखिए पूरी श्रेष्ठ गीत जो है वो एक पोएम है, एक गीतों की किताब है। हालेलुया। हम सब ये बात जानते हैं कि बाइबल वचन में लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। तो श्रेष्ठ गीत जो किताब है वो इसीलिए लिखी गई है ताकि हमारा जो प्यार है परमेश्वर के साथ, जो संबंध है, वो पूरे तरीके के साथ जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो हाँ और आमीन करके आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ गीत के बारे में मैं आपको बता रहा था कि श्रेष्ठ गीत जो किताब है वो राजा सुलेमान को इसका लेखक माना गया है। दुनियावी तरीके से अगर हम देखें तो हम इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अगर संसारिक तरीके से लें तो डेफिनेटली हमारा विश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप लोग कभी सेल्फ स्टडी में करके देखना, पढ़ के देखना श्रेष्ठ गीत की किताब को, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें ऐसी दिखेंगी, ऐसी लगेंगी कि आप उनको आमतौर पर घरों में नहीं पढ़ सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठकर उन बातों को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर जैसा प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप उन बातों को समझकर और फिर पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संबंध और गहरा हो जाएगा। हालेलुया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया, और मेरी भी पहले सोच ऐसी थी। जब शुरू में मैंने भी पढ़ना शुरू किया था, तो मैं भी ये सोचता था कि ये कैसी किताब है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मतलब हम आमतौर पर अपने फैमिलीज में अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं, इस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे प्रभु ने इसका जब भेद बताया, बहुत सारी बातें ऐसी जो सामने निकल कर आई, तब मेरी सोच और मेरी विचार भी बदल गए। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर, जलाल, महिमा प्रभु को मिले, और प्रभु के ही द्वारा ये किताब हम तक पहुंचाई गई है। जैसा भजन संहिता में लिखा है, अगर हम पढ़ें भजन संहिता 98 उसकी पहली आयत, तो लिखा है कि उसमें बताया गया कि सारी बातें जो हैं वो लिखा है कि परमेश्वर के लिए एक नया गीत लिखो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? एक नया गीत गाना है। और ये जो श्रेष्ठ गीत है, ये किताब भी इसीलिए लिखी गई है क्योंकि इस किताब से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो हमारी सोचों को, हमारे विचारों को, आज तक हमने जो भी, अगर आपने इस किताब को पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आप सोच लीजिए कि आपको जो कुछ भी आपने पहले इस किताब में पढ़ा है, वो सारा कुछ आपको वॉश करना है। अभी इसी वक्त आपको वो सारी बातें आपको निकालनी है, और एक नए तरीके का ज्ञान आज प्रभु हमें देने जा रहे हैं। तो उस बातों की ओर हमें गौर करना है, और परमेश्वर की उन बातों को बड़े ही ध्यान से हम सुनेंगे। एक एक करके मैं धीरे धीरे करके रोज की रोज मेरे कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों तक रोज की रोज नई नई आयतों के साथ, जो आयतें प्रभु मुझे प्रकाशन के तौर पर देता है, उसके द्वारा मैं आप तक परमेश्वर की उन बातों को पहुंचा सकूं, परमेश्वर के उस वचन को आप तक पहुंचा सकूं। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि इन विषयों को, इस विषय को लेकर जो प्रभु ने मुझे बोझ दिया है, मैं जल्द से जल्द इस किताब को, श्रेष्ठ गीत को आपके साथ शेयर कर सकूं, और ताकि आप भी इन बातों को समझकर अपना संबंध परमेश्वर के साथ गहरा कर सके। चलिए शुरू करते हैं। हम पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें इस तरह से लिखा है कि सुलेमान, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रेष्ठ गीत को सुलेमान के द्वारा लिखी गई एक किताब माना गया है। चलिए सुलेमान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि ये श्रेष्ठ गीत सुलेमान के हैं? अगर हम बाइबल में ध्यान से पढ़ें, तो बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुलेमान राजा के बारे में मिलती हैं। तो सबसे पहली बात, सुलेमान राजा एक बहुत ही प्रेमी का दर्जा उसे बाइबल ने दिया है। परमेश्वर ने उसे एक प्रेमी के दर्जे के तौर पे हमारे बीच में उपस्थित किया है। सुलेमान राजा का जीवन हम सब जानते हैं किस तरह का था। हमने बहुत बार प्रभु के वचन में हमने सुलेमान राजा के बारे में पढ़ा है। बाइबल हमें बताती है, जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 11 उसकी 1 से 3 आयत, तो हमें यह पता चलता है कि सुलेमान जो राजा था, उसकी 700 पत्नियां और 300 रखेलियां थी। एक प्रेमी का दर्जा उस सुलेमान राजा को दिया गया है। हालेलुया। 700 पत्नियां और 300 रखेलियां उस सुलेमान राजा की, टोटल 1000 पत्नियां हम कह सकते हैं उस सुलेमान राजा के थी। हालेलुया। तो बाइबल हमें यह बताती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है? क्यों यह किताब हमारे पास लिखी गई है? क्यों भेजी गई है यह किताब? इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ें। इस बुक में हम अगर देखें तो प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब में कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो सब हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम इन बातों को समझें, सीखें और इन पर चलने वाले हो सकें। हालेलुया। इनसे हमें ज्ञान पाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि राजा सुलेमान, जो 1000 पत्नियां थी जिसके पास, वो एक प्रेमी के दर्जे में उसे हमारे बीच में रखा गया। सुलेमान राजा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं। राजा सुलेमान ने, अगर हम पढ़ें पहला राजा 4 अध्याय उसकी 32 आयत, तो वहां पर लिखा है कि सुलेमान राजा ने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे। हालेलुया। जितने भी नीति वचन लिखे हैं, जितने भी गीत राजा सुलेमान ने लिखे, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे हैं। हालेलुया। जी हां अजीजों, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अगर हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, राजा सुलेमान के पिता के बारे में, दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर का ऐसा प्रेमी था, ऐसा सच्चा सेवक, ऐसा सच्चा प्रेमी था, जो जहां पर भी जाता था, जैसे भी हालात में होता था, वो क्या करता था? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा करता था। उसे भी गीत लिखना, जो हम भजन संहिता जो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे भजन संहिता की किताबें में हम देखते हैं कि दाऊद के विषय में लिखा गया कि बहुत सारे भजन जो है वो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। हालेलुया। भजन संहिता जिसका लेखक दाऊद है, उसी का पुत्र सुलेमान, उसके अंदर भी वो क्वालिटी, वो प्यार परमेश्वर के प्रति, और वो ही उसी तरीके से महिमा करना, गीत लिखना और नीति वचन लिखना, ये सब गुण उसमें अपने पिता से ही मिले हैं। हालेलुया। वो गुण नीति वचन लिखने के और गीत लिखने के, भजन लिखने के, वो सारे गुण राजा दाऊद से उसके पुत्र सुलेमान को मिलते हैं। हालेलुया। जब हम यहां देखते हैं दूसरा शमूएल 12 और उसकी 25 आयत, तो ये इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर ने यदिज्ञा नाम सुलेमान का रखा था। हालेलुया। जो गुण राजा दाऊद में थे, वही गुण राजा सुलेमान में भी थे। हालेलुया। वो भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक था। हालेलुया। और जितने भी गीत, जितनी भी बातें उसने लिखी, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए लिखी हैं। हालेलुया। चलिए, पहली आयत में हमने देखा कि यहां लिखा है, जो इसका टाइटल है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान ने लिखे हैं। हालेलुया। तो ये बात हम जो पढ़ते हैं, मैंने जितने भी रेफरेंस आपको दिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उन रेफरेंस को बार बार पढ़ें, ताकि आपको भी इसकी सच्चाई के बारे में, अगर मैं कहीं पर गलत हूं या कोई भी बात आपको ऐसी लगे कि जो मैंने गलत लिखी, तो आप कमेंट करके प्लीज अपने सवाल, अपनी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं भी अपने आप को, मैं सेवक नहीं कहता हूं, मैं कोई सेवक नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं। प्रभु का आत्मा मुझे सिखाता है और मैं सीख रहा हूं। हालेलुया। तो जितनी भी बातें हम पढ़ते हैं, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया।